हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड भाई साहब, जब से इंडिया अपना सेकंड मैच हार चुकी है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान 3-0, उसके बाद से जो अलग सा नेगेटिविटी फैली हुई है यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फैंस के अंदर, सर्किट के अंदर, और पूरा एटमॉस्फेयर ही पूरा नेगेटिविटी हो चुका है। कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं भाई, स्टीमैच चाहिए, स्टीमैच क्या ही करेगा, स्टीमैच को हम लोग को साथ रहना चाहिए। कोई लोग बंदा आता है बोल रहे कि भाई स्टीमैच को सैक करो, भाई स्टीमैच कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो और देखो, एक चीज तो हमें पता है कि भाई इगो स्टीमैच इज नोन फॉर हिज बिग बिग स्टेटमेंट्स। वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होता है, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ठीक है। जैसे एएफ करते हैं वैसे इगो स्टीमैच करते हैं। वी ऑल नो कि भाई वी नो इगो स्टीमैच फॉर हिज बिग बिग स्टेटमेंट। तो ये वीडियो का मकसद ये होगा, ठीक है, ये वीडियो का मकसद ये होगा कि भाई देखो, मैं प्रूव करूंगा, ठीक है, उनकी जो भी स्टेटमेंट्स कर देता ना, वो जो भी स्टेटमेंट्स देता है, मैं उसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं उसके काउंटर पार्ट में बोलूंगा, ठीक है, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो तू क्या कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा है, लेकिन तू बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है। तो दैट्स व्हाई भाई ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके 4 से 5 ऐसे स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो रिसेंटली उसने दिए और एएफसी एशियन कप के पहले उसने दिए। तो ये से 5 से 6 स्टेटमेंट्स उसके ऊपर हम बात करेंगे और जैसे कि मैंने बोला, मैं ट्राई करूंगा कि भाई उसको रॉन्ग प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो भाई, एकदम मजा आने वाला है भाई। ओके, सो पहले कमेंट देखो, उसने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि यार देखो, मैं यहाँ पर इंडिया आया हूँ, मैं इंडिया का कोच हूँ, बट मैं यहाँ पर भाई स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस नहीं करने वाला भाई। मैं यहाँ पर आया हूँ और मतलब स्ट्राइकर्स में प्रोड्यूस नहीं करूंगा। आईएसएल क्लब्स है यहाँ पर और आईएसएल क्लब्स का ड्यूटी है कि भाई आप स्ट्राइकर्स को प्रोड्यूस करते हो। अग्री, ठीक है, अग्री। और आईएसएल क्लब में हम सबको होता है कि भाई ज्यादातर फॉरेन स्ट्राइकर्स ही खेलते हैं, तो अपने इंडियन स्ट्राइकर्स को नहीं मिल पाता। बट यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं, ओके। तो कोई स्ट्राइकर मिला रहेगा आपके पास, कोई स्ट्राइकर मिलेगा। आपने स्ट्राइकर में किसको अपनाया है? एक तो सुनील सर ऑब्वियसली है ये, आपने रहीम अली को चांस दिया, आपने ईशान पंडित को चांस दिया, ठीक है। ये 3 स्ट्राइकर्स है मेरे दिमाग में, ठीक है। बाकी अलग अलग रीजन में आप कौन से स्ट्राइकर्स हो, आपके पास कौन से स्ट्राइकर्स है वो मुझे नहीं पता, आपके पास सिर्फ विंगर्स ही है। तो मेरे हिसाब से एक तो चीज देखो, आपके पास 5 साल थे, आप क्या करते थे कि भाई आप एक्सपीरियंस के प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, मतलब आज आप बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप प्लेयर्स को लेते थे, ठीक है, आपका स्क्वाड सिलेक्शन करते थे, लेकिन वो बंदे लोग तो खेलते ही नहीं, ठीक है, वो बंदे लोग तो खेलते नहीं। और आपने 5 साल में कभी इतना ट्राई किया कि भाई ये गेम में मैं दूसरे प्लेयर्स को खिलाऊं? आप तो क्या करते थे, आपके मेन प्लेयर्स खिलाते थे। और अगर आप बात करें आपके स्क्वाड सिलेक्शन तो घटिया होती थी, मतलब हर बार स्क्वाड सिलेक्शन में आपका तो फेवरेटिज्म होता ही था। तो मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है, वी हैव टैलेंट्स, आईएसएल में भरपूर टैलेंट्स है, बट आप ट्राई तो करो। आप वही करते हो, रहीम अली, आप ईशान पंडित, आपने रहीम अली को निकाल दिया बट ईशान पंडित को ले रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब, स्ट्राइकर्स है हमारे पास, बट जब तक आप लोग नहीं लोगे स्ट्राइकर्स, आप देखोगे नहीं, ठीक है, आप स्ट्राइकर्स देखोगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो एटलीस्ट गेट देम इन द नेशनल टीम, वो ट्राई तो करो। बट आप तो क्या करते हो, आप तो रहीम अली, ये ईशान पंडित, उदांता प्लेयर, ऐसे अनडिजर्विंग प्लेयर्स को लेते हो और स्क्वाड को बोलते हो कि भाई मेरे को तो एक्सपीरियंस चाहिए, मैं रखूंगा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं चलता ना भाई। एंड जो अभी सेकंड टॉपिक है, ठीक है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इगो स्टीमैच ने कि भाई उसने बोला था कि देखो यार, उज्बेकिस्तान का जो जनरेशन है, उज्बेकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि देखो, उज्बेकिस्तान दे आर वर्किंग ऑन यूथ, वो लोग यूथ पे काम कर रहे हैं। आप देख लो कि भाई उनका अंडर 17 कोच, अंडर 17 टीम है, अंडर 19, अंडर 20 ऐसी टीम्स है। सो दैट्स व्हाई उनके जनरेशन बोलते हैं कि टैलेंट्स आएंगे, यूथ आएंगे। बट वो खुद बोल रहा है, ठीक है, वो खुद बोल रहा है कि भाई हमारे पास नहीं, वी डोंट हैव सच टीम्स, हमारे पास एक ही। मतलब तू इंडिया का कोच है, तेरे को पता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तू बोल भी रहा है कि उज्बेकिस्तान का ऐसे टीम्स है बट हमारे पास नहीं है। तो भाई देखो, मैं समझ सकता हूँ कि एआईएफ इग्नोर कर देगा, कोई भी एरा वेरा नत्तू जो मेरे जैसा अनपढ़ फैन रहेगा ना, जो बोलेगा कि भाई ऐसी टीम्स बनाओ, एआईएफ इग्नोर कर देगा। बट एक तो बात, तू इंडिया का कोच है, ठीक है, एक तो तू इंडिया का कोच है, ओके, तू जाना तो चाहिए एआईएफ के पास, तू एआईएफ के पास जाना तो चाहिए कि भाई चलो ठीक है, देखो हमारे पास नेशनल टीम है बट हमें टैलेंट चाहिए और उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपन अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 ऐसे सब टीम्स बना सकते हैं। पर आप तो वो भी नहीं करते हो, आप तो क्या करते हो, पूरा साल आराम करते हो और फिर हमें नेशनल टीम को संभालते हो, वो भी नहीं कर पाते हो सही से। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखो पता है कि उज्बेकिस्तान की टीम के पास ऐसा है, बाकी सब फेडरेशन, बाकी सब टीम्स के पास अलग अलग टीम्स है, अपने पास नहीं है। बट फिर भी तू चुप बैठा, ठीक है, बट फिर भी तू चुप बैठा, तू बोलता नहीं एआईएफ को कि यार एटलीस्ट सजेशन तो दे दे। अभी मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भरोसा भी नहीं एआईएफ वाले को भाई कि एआईएफ वाले भी सुनते हो कि नहीं, बिकॉज इनके ऊपर ही खुद भरोसा नहीं तो मैच क्या करेगा। बट मेरा ये कहने का मतलब है, देखो पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट तू कुछ तो कर भाई। देखो तो ऐसा तो एजेंडा नहीं है कि भाई तू नेशनल टीम को ये देगा, देखो तो ये तेरा अगर मन में रहेगा कि तो काम करना है तो तू यूथ के लिए भी काम करेगा। तू तो भाई ऐसे ही बैठा रहता है, आराम से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करता है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बोलता है और फिर कुछ करता ही नहीं है। तो दिस इज द थिंग। हाँ, अभी देखो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। अभी अगर आपका मेमोरी अच्छा रहेगा ना तो आपको पता रहेगा। अभी देखो एएफसी एशियन कप के पहले उसने क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या तो कौन से भी इंटरव्यू में, ऑब्वियसली इंटरव्यू तो देता रहता है वो, तो उसने क्या बोला था, उसने ये चीज बोली थी कि देखो उदांता इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, उदांता इज वन ऑफ द एक ऐसा प्लेयर है जिसका स्पीड बहुत तगड़ी है, जो तगड़ा भागता है, एकदम स्पीडी है, स्पेसिंग है, ठीक है। और उसने ये भी बोला था कि देखो
और टॉप 3 टीम्स में गोवा है, ठीक है, गोवा आईएसएल टॉप टेबल में, और आईएसएल में जो गोवा की टीम है ये उदांता खेलता रहता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, मेरे को अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है, उसने क्या बोला था कि देखो जो पेस है हमारा उदांता का, उसको हम लोग यूज करके वी कैन हर्ट उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन काउंटर्स। ये मेरे को अभी तक याद है कि उसने बोला था, ठीक है। अगर आपने पूरे दोनों मैचेस देख रहे, आपने आंख खोल के देखा कि किधर था उदांता। पहले मैच में तो उदांता था भी नहीं बेंच पे, सेकंड मैच में था बट फिर भी नहीं खेला। तो आप एक जगह बोल रहे कि भाई मैंने उदांता को लिया कि उसका पेस हर्ट करेगा ऑन काउंटर्स अगेंस्ट उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, बट जो नेक्स्ट थिंग है आप उसको खिला ही नहीं रहे, तो आपने उसको किसके लिए लेके आए? ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि आपने उसको वेकेशन पे लेके गया, आप उसको वेकेशन पे लेके गया, भाई उससे फीस ले लिया, चलो भाई मैं बोलता हूं कि मैं तेरा टीचर हूं, तेरे को लेके जाता हूं मैं पिकनिक में, तू वहां पर स्विमिंग पूल में पूल करना, एकदम पार्टी वार्टी करना, बाकी हम लोग इधर फैसिलिटीज में ट्रेनिंग करेंगे। तो ऐसा सीन है, दैट्स व्हाई मेरा ये केस है कि भाई आप एक चीज बोलते हो बट आप वो करते नहीं हो। आपने उदांता को क्यों लिया? आपने ये उदांता को क्यों लिया? आपने प्रीतम कोटल को क्यों लिया? आपके पास एक्सपीरियंस था, यू टोल्ड कि अब मैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेके आऊंगा, ठीक है, वी नीड एक्सपीरियंस प्लेयर्स। आपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेकर प्रीतम कोटल, उदांता, क्या हो गया? बेंच पे थे, बेंच फॉर्म करते, बट इसके बदले अगर आप यंग प्लेयर्स को लेते हैं, ठीक है, यंग प्लेयर्स को लेते तो यंग प्लेयर्स को दिमाग में आता तो सही भाई, हाँ भाई ये इंटरनेशनल टीम का माहौल ऐसा होता है, पर आपने तो वही गधे गधे प्लेयर्स को ले लिए, गधे प्लेयर्स को, एकदम उदांता, ये प्रीतम कोटल, नो अग्री अच्छे, बट वी डोंट नीड दिस प्लेयर्स भाई। अभी उदांता क्या करता है? उदांता क्या करता है बट आपने उसको ले लिया ऐसे, और ये किंग्स कप में, वर्ल्ड कप क्वालिफाई, बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स है बट आप सिर्फ उदांता को लेके आ रहे हो, तो ये थोड़ा शिट डिस्कशन है, ये तो फेवरेटिज्म है भाई। आपने, आपका रेमले के साथ अच्छा पैचअप था, अच्छा थे, उसका आपने ब्रेकअप कर दिया, अभी आप उदांता से लगा रहे हो, तो ये थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई, ये देखना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो वो करके तो दिखा। आप तो यूज भी नहीं किया आपने उदांता को ये 2 मैचेस में, सो दिस इज द थिंग। एंड जो एक और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके पूछा गया था कि देखो यार हमने गोल्स खाए, इतने सिली गोल्स, तो आप किसको ब्लेम करोगे या वगैरह, तो उसने क्या बोला, देखो यार आई विल नॉट बी हार्श ऑन माय प्लेयर्स, मैं हार्श नहीं होऊंगा प्लेयर्स पे, और उसने ये भी बोला कि देखो हम, मेरे पास इतने ही प्लेयर्स है, वी हैव ओनली दिस प्लेयर्स, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ओके, एक अग्री, ठीक है। उसने क्या बोला, वी डोंट हैव एनी मेनी प्लेयर्स, ठीक है। ये बंदा आपको पता है क्या करता है, पूरा 1 साल रहता है उसके पास, क्रोएशिया में सड़ते रहता है, ठीक है, वो आईएसएल के मैचेस नहीं देखेगा, ठीक है, वो आई लीग के मैचेस नहीं देखेगा, चलो ठीक है, मान लिया कि आप आई लीग से प्लेयर नहीं उठा सकते हो, आप पूरा बंदा 1 साल पूरा क्रोएशिया में रहेगा, फिर 1 महीने पहले आप हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी सब बड़ी बड़ी टीम, बड़ी बड़ी जो जर्नलिस्ट है, न्यूज चैनल है, तो ये सब है ना, उसको आप इंटरव्यू देखो, उनके साथ आप इंटरव्यू करोगे, बड़ी बड़ी फेंकोगे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बनाओगे, फिर आप एएफसी एशियन टूर्नामेंट में हक दोगे, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में हक दोगे। तो मेरा यही मानना है। तो आप बोल रहे हो कि भाई प्लेयर्स नहीं है, भाई प्लेयर्स बहुत है, बट आपको, आपके अंदर वो रहना चाहिए कि भाई मैं एफर्ट्स डालूं। आप बोलते कि भाई वी डोंट हैव प्लेयर्स, भाई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है ना, उदांता हो गया, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, नंद कुमार हो गया जो होना चाहिए था, पूटिया हो गया, जी चेरी हो गया, इतने सारे डिजर्विंग प्लेयर्स है जो स्क्वाड में आ सकते हैं, पर आपने क्या किया, आपने उदांता को ले लिया, आपने प्रीतम कोटल को ले लिया। तो आप क्या बोलते हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, आप 5 साल से यही कर रहे हो, आप 5 साल से यही कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ फेवरेटिज्म दिखा रहे हो, आप अलग अलग प्लेयर्स को, मतलब वही सेम प्लेयर्स को ले रहे हो, बाकी जो भी डिजर्विंग प्लेयर्स है उनको सिर्फ बाजू में रख रहे हैं। तो ये काय का आपका ये हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सही से बोलो, ठीक है। आप देखो तो सही, आप बोल रहे हो कि वी डोंट हैव एनी प्लेयर्स, हमें बस यही प्लेयर्स है। अरे क्या बात करो भाई, आईएसएल है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, अगर आप जब तक उसको नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, जब तक आप उनको नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है भाई कि यार देखो, ये बोलता कुछ है और अलग कुछ करता है, तो दैट्स वाई। और मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आता है कि इज इगो स्टिमैच इज द राइट पर्सन। मेरे हिसाब से इगो स्टिमैच इज नॉट द राइट पर्सन। एक काम करो, राउंड 2 के मैचेस हो जाने जो जून में मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इसको धक्के मार के निकालो, अगर क्वालिफाई कर देते फिर भी इसको निकालो और एक नया साइकिल चालू करो। राउंड 3 में अपने को ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन है, वो सी एक्सपीरियंस के लिए मैच होगा। दैट्स वाई राउंड 2 से निकल के राउंड 3 क्वालिफाई कर लो, उसके बाद इसको बोलो भाई लो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, आप निकल जाओ और भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सिंपल सी बता रहा हूँ भाई, मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई भाई ये 3 से 4 मेरे को स्टेटमेंट्स बोलने थे इनके ऊपर, आईगोस्ट मैच के ऊपर। तो डू लेट अस नो इन चैट से मैंने कुछ मिस किया है कि नहीं मिस किया, और आप लोग भी ऐड कर सकते हो भाई क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड बस ये मेरे व्यूज थे भाई, तो डू लेट अस नो इन चैट से आप क्या सोचते हो। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।